ओके। सो आज के सेशन में एक हम इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। देखो, देखो, एक चीज मैं आपको ना हमेशा बताऊंगा, हमेशा। मतलब इसके बिना तो सेशन हमारा होगा ही नहीं कभी भी, कोई भी। क्योंकि नए लोग भी आते हैं और उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो ये है ना, ये एलमंड लाइक शेप का आपका दिमाग है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट समझ जाना। ये ना सेफ्टी चाहता है। ठीक है। आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करो, कुछ भी, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उसका एक ही सार निकलेगा, समरी निकलेगा, कि आप सिर्फ वही काम कर रहे हो जिसमें आप सेफ हो। अब मैं सेफ से क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, वो चीज समझना बहुत ध्यान से। सेफ का मतलब होता है फिजिकली सेफ। क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो आग में कूद जाता हो या हाथ पैर काटता हो पूरे दिन में अपने? ऐसा नो कोई भी नो नहीं होगा, राइट? नो। क्यों? ऐसा कोई काम आप कर सोचोगे भी नहीं कि मैं करूं, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल सेफ्टी नहीं है। दूसरी चीज, अब बात आती है इमोशनल सेफ्टी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली काम जो सोशल सिचुएशंस में होते हैं ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो फिजिकली तो सेफ होते हैं, बट इमोशनली सेफ नहीं होते। इमोशनल सेफ्टी का मतलब क्या होता है? इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये होता है कि रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, या कुछ ऐसा जो चीज इमोशनल लेवल पे हमें हर्ट कर रही है। जैसे रिजेक्शन जो होता है उसका एक पेन होता है। अब इस चीज पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। ये चीज मैंने समझी भी थी कि ये दोनों चीजें ना ओवरलैप करती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। यानी इमोशनल पेन को भी हमारा दिमाग फिजिकल पेन की तरह ही ट्रीट करता है। मतलब आपके दिमाग को ये चीज लगती है कि अगर कोई चीज इमोशनली आपको हर्ट कर रही है तो वो फिजिकली हर्ट कर रही है। मतलब आप ध्यान से समझना, आप में से बहुत लोग पढ़ाई में शायद नॉर्मल रहे होंगे, बहुत कम लोग टॉपर होते हैं, राइट? तो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे ये किताब उठा के हमने पढ़ने बैठ गए हम, ठीक है, ये किताब है, भाई साहब, इतना ज्यादा पेन होता है ना, और वो पेन होता है यहाँ पर। नोटिस करा है कभी? जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें एक पेन होता है, साइकोलॉजिकल पेन होता है, राइट? वो क्यों होता है? सबसे पहले क्यों होता है इससे पहले भी समझो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सच में बहुत पेन हो रहा है, जैसे सच में चोट सी लग गई है? बताओ एक बार, एग्री करते हो तो चैट पे भी लिख सकते हो, मैं चैट ओपन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। राइट? तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि वो चीज एग्जैक्टली वैसी ही लगती है कि सच में पेन हो रहा है, राइट? तो मैं वो वही चीज बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, कोई आया है क्या? हम्म। सो मैं वही चीज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना वही चीज समझनी है कि हाँ, मुझे फिजिकल लेवल पे वो चीज हर्ट नहीं कर रही है, बट स्टिल मुझे वो पेन फील हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, आपको मैंने बताया कि अगर कोई चीज सेफ है, जैसे आप अभी बहुत लोग जॉब से आए हो, राइट? जॉब से आए हो, सेफ थी, आ गए, राइट? बट इमोशनल लेवल पे हर्ट करती है जॉब भी। आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो करने का मन नहीं करता, बट आप लोग फिर भी करते हो। द रीजन इज क्योंकि आपको पता है दर्द हो रहा है, बट मैनेज भी हो पा रहा है। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि अतुल्य भाई, मेरे को ये बताओ, मेरे को सब कुछ पता चल गया, बट जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो क्यों हम घबरा जाते हैं, तो क्यों हमें डर लगता है? क्योंकि अभी तक भी आपने ये चीज इंश्योर नहीं करी अपने दिमाग को कि भाई ये चीज सेफ है। अब ये चीज इंश्योर कैसे होगी कि ये चीज सेफ है? डर तो लग रहा है, किसी को अप्रोच करने जा रहे हो, उस सिचुएशन में डर तो लग रहा है ना। डर क्यों लग रहा है हमें?
वो चीज का मैं आपको आंसर करता हूँ कि हमें एनजाइटी क्यों होती है। देखो पहली बात तो ना ये चीज समझो, एनजाइटी आपके अगेंस्ट नहीं होती है कभी भी। ये जो पेन हो रहा है, ये जो पेन हो रहा है, अगर मैं कहूँ आपको पेन ही ना हो तो आप तो जल भी जाओगे, आपको पेन ही नहीं होगा, खत्म हो जाओगे। तो पेन तो बुरा है ही नहीं। समझे कुछ? आपको जो डर लग रहा है, अगर आप में से कितने लोग चाहते हैं डर लगना ही बंद हो जाए? ये जो सोशल वाला डर होता है यार, डर ही लगना बंद हो जाए ओवरऑल। एक बार यस लिखो, डर ना लगे। क्यों? अगर डर लगना बंद हो जाए तो आप तो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, अपने से बड़ों के भी, लाइक, एक जो हमें डर होता है राइट, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डर लगते हैं। अगर आप चाहते हो मुझे डर ही खत्म हो जाए, तो आप तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़े हुए होगे और आपको डर लगना ही बंद हो जाएगा। और गिर गए तो क्या होगा? उस सिचुएशन में जो डर लगता है, क्या वो सही है या गलत है, ये बताओ पहले मुझे। उस सिचुएशन में जो डर लगता है वो सही है या गलत है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ के लगता है? कभी आप में से कोई माउंटेन्स एरिया में गया हो तो वो बताओ। या मे बी आपने क्रैकर्स बर्न करे होंगे बचपन में। तो जब हम थोड़ा हैवी, जो थोड़ा खतरनाक वाला बॉम्ब होता है, उसको जब जलाते हैं तो एकदम से थोड़ा सोचते हैं यार, दूर खड़े हो जाते हैं हम। तो बताओ मुझे, वो डर सही है या गलत है? बताओ। अनम्यूट भी कर सकते हो या चैट पे बता सकते हो। वो डर सही है या गलत है? हाँ भैया, वो डर कुछ हद तक तो सही है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। है तो वो डर ही, राइट। वो डर है जो आप कह रहे हो सही है। बट यही डर जब सोशल सिचुएशंस में लग रहा है, तो क्यों गलत बोल रहे हो इसको? पता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये गलत जगह हो रहा है। क्योंकि ये फियर गलत टाइम पे हो रहा है और गलत जगह पे हो रहा है, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो रहा है। समझ गए बात को? मतलब डर गलत नहीं है भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को डर ही ना लगे तो आप बहुत गलत हो। समझ गए बात को? अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डर लगना बंद हो जाए, तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। राइट, माइंड मत करना, बट सच में बोल रहा हूं मैं ये बात। क्यों? क्योंकि एक जगह तो आप कह रहे हो डर सही है, एक जगह कह रहे हो गलत है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डर ही आपको गलत जगह पे लग रहा है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां भी लग रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि यार यहाँ क्यों डर लग रहा है मुझे। तो अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि ये डर वहां ना लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मजा आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल। राइट, इसका एक तरीका होता है, उस तरीके से भी आपको डर लगेगा, बट यही एक तरीका है, दैट इज एक्सपोजर। और बाकी सब लोग आपको बता देंगे एक्सपोजर करो, मैं आपको इसमें और एक चीज बताता हूँ, एड ऑन बताता हूँ जो मैंने खुद करा है। इसमें एड ऑन क्या है, एक्सपोजर के जस्ट बाद आपका जो फीलिंग होना चाहिए, वो सेफ्टी वाली होनी चाहिए, कि आप सेफ थे। क्योंकि, इसको मिटा रहा हूं मैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्योंकि एक्सपोजर के जस्ट बाद अगर आपने बोल दिया भाई डर लग रहा था, आपके डर जो मेंटेन रहते हैं ना, उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। वो डर इसलिए आपका मेंटेन रहता है क्योंकि आपको ये चीज फील होती है कि जो मैं करके आया हूं वो सच में डेंजरस था भाई, सेफ नहीं था वो।
राइट, क्यों बोलते हो आप ऐसा? क्योंकि लोग, कुछ लोग हंस देते हैं, हंस देते हैं तो आपको लगता है ये चीज सेफ नहीं है। बट आप अगर इस चीज की बजाय एक टेक्निक अप्लाई करो दैट इज मैनेजेबल, ये लाइफ चेंजिंग है, पहली बता रहा हूं। ये मैंने मैनेजेबल लिखा है। आप में से बहुत लोग जिम जाते हैं, ठीक है? अगर आप में से बहुत लोग जो जिम जाते हैं, वो जिम जाने के बाद जब वेट उठाते हैं और बोलने लग जाएं, बहुत पेन हो रहा है यार, भाई सहा नहीं जा रहा यार, मैं गारंटी दे सकता हूँ 90% वो इंसान अगले दिन जिम नहीं जाएगा। और यही होता है 90% लोगों के साथ जो जिम नहीं कंटिन्यू करते। बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहा नहीं जा रहा भाई, सुबह उठा ही नहीं जा रहा। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, जो समझा रहा हूँ वो समझना, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। यानी आप किसी भी चीज को ना एग्जैजरेट कर रहे हो बहुत ज्यादा। एग्जैजरेट समझ लो इसको। होता 10% दर्द है, आप उसमें इतनी कहानियां जोड़ देते हो, भाई मेरे को, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे लुक्स खराब हैं, मेरे में कमी है। अरे यार, एक पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसमें ये बात कहाँ से आ गई कि आप में कमी है? किसने बोला आपको? उस पर्सन ने बोली ये बात? आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मेरे को ये लगता है मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या मेरे को, मेरे अंदर कुछ कमी है। आपको सामने वाले ने जस्ट रिजेक्ट करा है, और आप उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हो? आप सिर्फ वही, आप वही सेम चीज कर रहे हो। भाई बहुत दर्द हो रहा है यार, दर्द जरा सा हुआ होगा जिम में, उसको इतना एग्जैजरेट कर, और इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती बिल्कुल भी आपकी नहीं है, हमारे दिमाग के ना थिंकिंग एरर्स होते हैं ये। इसको बोलते हैं थिंकिंग एरर्स। मतलब हमारा दिमाग जो है ना, रियलिटी को चेंज कर देता है, उसमें ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये कर देगा दिमाग आपको। समझ रहे हो बात को? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा रिजेक्शन नहीं आएगा, बट आपको क्या करना है, उसको मैनेजेबल बोलना है। या फिर मैनेजेबल नहीं है तो वो मत करो अभी। आपको जानबूझ के कॉन्शियसली उन जगहों पर जाना है, उन चीजों को करना है जिसमें आपका एंजाइटी लेवल बिटवीन 4 to 7 हो। ना 1 to 3 हो, ना 8 to 10 हो। इसमें वही होगा। भाई बहुत दर्द हो रहा है यार, अरे ये तो बहुत इजी है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये तो बहुत इजी है। ये जो 1 to 3 है ये बहुत इजी है, ये 2.5 किलो का डंबल है ये, और ये है 35 किलो। कौन सा उठाओगे? 10 किलो, ये उठाओ ना। यहां दर्द होगा, यहां रिजेक्शन आएगा, बट आपको क्या बोलना है? ये बोलना है अपने मुंह से, मैनेजेबल है। आप लोग क्या बोलते हो? अरे भाई रिजेक्ट कर दिया यार, अरे रिजेक्ट कर दिया, समझ में आ रहा है, 4 लोग हंस दिए, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पब्लिक स्पीकिंग जब करते हो, प्रेजेंटेशन जब देते हो, आप क्या कहते हो? सब जज करेंगे, ठीक है, सब जज करेंगे, सब जज। क्या ये बात सही है? लेट सपोज, थोड़ा यहां कर देता हूं मैं, 100 लोग हैं उस रूम में, क्या सब जज करेंगे? नो। आप तो यही बोल रहे हो। यानी आपने क्या करा, रियलिटी को सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर दिया उसका। इसी को कॉग्निटिव हाँ, डिस्टॉर्शंस ये मुझे बोलते हैं। लगता है 10 to 15% जज करेंगे। इसी को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। यानी रियलिटी को चेंज कर देता है हमारा दिमाग। रियलिटी, आपने क्या बोला अभी, किसने क्या बोला, दोबारा रिपीट करना, मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने बोला मतलब जजिंग की होगी, वो 10 to 15% की अगर 100 लोगों में जज करेंगे ऐसे। 10% जज करेंगे, राइट?
ये आज दस भी है, परसेंट 10 to जज फिफ्टीन करेंगे। जब परसेंट जब आप सोचते हो, चलो 15 मान लो, 10-15% लोग जज करेंगे, एक ये चीज सोच रहे हो आप अपने दिमाग में, तो कैसा इमोशन आ रहा है? और एक ये चीज सोच रहे हो सब जज करेंगे, तो कैसा इमोशन आ रहा है बॉडी में? मतलब अगर 10 to 15% यूज करेंगे तो मतलब इग्नोर करने का मतलब सम हिम्मत आ थिंकिंग रही आ है? रहा है। हिम्मत आ रही हाँ है? जी बिल्कुल, जी भैया बिल्कुल। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आपने समझ लिया अच्छे से। आप जो सोच रहे हो ना, उसी में ही प्रॉब्लम है। मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप जो सोच रहे हो ना कि यार सब जज करेंगे, अरे सब कहाँ जज कर रहे हैं? आपने ही तो बोला 10-15 लोग जज करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ एक रूम में आप एंटर कर रहे हो, मैं कहूँ अंदर जाएगा ना 100 के 100 लोग हंसेंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी अंदर जाने की। और आपको मैं कहूँ अंदर जाएगा ना 10-15 लोग खुराफाती बैठे हैं, बाकी 90 लोग तेरे को सीरियसली सुनेंगे, तो आप कहोगे अरे 10 लोगों को सह लेंगे, 10 यस। तो हैंडल कर लूंगा। बट आप क्या सोचते हो? अरे सब जज करेंगे, तो ये तो थॉट ही गलत हो गया। अब जब आप सोच रहे हो सब जज करेंगे, तो आपने रियलिटी में एडिशन कर दिया या सब्ट्रैक्शन कर दिया। जो एग्जिस्टिंग एडिशन। रियलिटी थी वो तो दिख ही नहीं रही आपको। और ये जो मैंने आपको बोला है ना, एक्सपोजर करो, कहाँ लिखा था? लास्ट स्लाइड में लिखा था शायद। रुको, इसमें मुझे स्लाइड इंपॉर्टेंट है तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ। मैंने आपको बोला एक्सपोजर करो। एक्सपोजर क्यों करवाता है कोई? मैं क्यों कह रहा हूँ एक्सपोज करो खुद को? ताकि आप इस 10% तक पहुंचो, जो 10% लोग हंस रहे हैं उनको देख पाओ कि भाई इतने ही हैं बस, इतना ही दर्द हो रहा है और मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ भैया, मतलब एक्सपोजर का जिंदगी तो रियल मतलब मीनिंग ऐसा ही निकल यही गया। होता है। एक्सपोजर का मतलब ही यही होता है कि आप रियलिटी देखो। मैं क्यों कह रहा हूँ एक्सपोज करो? मैंने क्यों एक्सपोज करना शुरू करा खुद को? क्योंकि मुझे समझ में आया सब नहीं करेंगे जज, या सब नहीं रिजेक्ट करेंगे। और जब एक्सपोज करा तो रियलिटी दिख गई। अब रियलिटी में क्या होगा ना, देखो जब आपकी रियलिटी बाहर आएगी, रियलिटी या तो एज इट इज जो आप सोच रहे थे वो भी हो सकती है, चलो मैंने मान लिया भाई, आप कह रहे हो भाई 100 लोग जज करेंगे, तो पहले 10 लोगों में चले जाओ ना भाई, जहां सिर्फ 10 लोग जज करें। कौन मना कर रहा है आपको? हमारे दिमाग में ना एक शक्ति दी गई है हमें। पता है क्या दी गई है? हमारा ना टॉलरेंस बिल्ड हो जाता है। या तो ये समझ लो जो आप सोच रहे हो वो सही है, पहली बात तो ये कभी होता नहीं है, ठीक है? और ये चीज क्यों पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज का सबसे बड़ा प्रूफ ये है। आप में से कितने लोग सोचते हैं दुनिया बहुत खराब है, या बातों बातों में बोल देते हैं? हाँ तो बोल देते हैं कभी 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 तो। यही तो गलती है हमारी, हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं तो लाइक ऐसा बोल देते हैं। और जो आप बोलते हो वो सच होता है आपके लिए। और ये मैं कोई किताबें बातें नहीं कर रहा या फिर कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा, ये रियलिटी है। ये रियलिटी कैसे है? क्योंकि जो आप अभी सोचते हो ना वही तो इमोशन आ रहा है। अगर लेट सपोज मैं सोचूं ये दुनिया बहुत खराब है, तो कैसा फील हो रहा है? थोड़ा बेकार लग रहा है मतलब। कि भाई हम ही अच्छे हैं बस, और ये दुनिया हाँ बहुत खराब हाँ। है, और इमोशन बड़ा गंदा आ रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, मन नहीं कर रहा। अब मैं आपको अब बोलूं ये इन्वायरमेंट बहुत निगेटिव हो जाएगा। राइट, अब मैं आपको बोलूं इस दुनिया में ना 15% लोग बहुत बुरे हैं, अब कैसा इमोशन आ रहा है? पहले वाले में इमोशन ज्यादा गंदा आ रहा था या अब वाले में आ रहा है? नहीं, अब वाले में ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि लेट देम गो ऐसा मतलब इमोशन आ रहा है। पॉजिटिव क्योंकि ज्यादा आ रहा आपने आपने रियलिटी देख ली। बट हम दिन भर में क्या बोलते हैं, और इमोशन किस चीज का आता है? जो हम थॉट बोलते हैं। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग नहीं दे रहा मैं आप, ये लाइफ के अदर एक्सपेक्ट्स में भी काम आएगा आप। क्योंकि जो आप बोलते हो ना, जो आप बोल रहे हो, इसको ना मिटा दूंगा मैं, पहले समझो मैंने स्टार्ट कहां से करा था। मैंने बोला मैनेजेबल है, ठीक है? मैंने आपको कहा रियलिटी देखो, ठीक है? आप कहते हो कि भाई सब जज करेंगे, भाई नहीं करेंगे। ये तो पहली बात आप बोल ही गलत रहे हो। और बोल गलत रहे हो मतलब सोच गलत रहे हो, सोच जो रहे हो उसी का ही इमोशन आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज। यहां तक क्लियर है?
अब देखो इसमें क्लियर है। ये साइकिल समझो ध्यान से। सिचुएशन, हर जगह ये साइकिल आती है। थॉट, इमोशन, बिहेवियर। देखो सिचुएशन क्या है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहा हूं। थॉट क्या आया? सिचुएशन है पब्लिक स्पीकिंग। थॉट आया, एकदम से थॉट आएगा। आप कोई भी सिचुएशन इमेजिन करो अभी। पापा, थॉट क्या आएगा? आई लव हिम। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, थॉट क्या आएगा? अरे डर लग रहा है, सब अरे हंस सब रहे हैं, जज करेंगे। सब हंस राइट। रहे हैं। तो जब आप कोई सिचुएशन इमेजिन करते हो तो थॉट आता है एकदम। थॉट आएगा, आपको जज करेंगे। अब जो सिचुएशन में थॉट आएगा ना, वो वही इमोशन क्रिएट होगा। मतलब जो थॉट आएगा ना सिचुएशन में, वैसा ही इमोशन आता है। और ये थॉट, जो इमोशन आता है, वो ही आप बिहेवियर शो करते हो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। देखो, पब्लिक स्पीकिंग, भाई डर लग रहा है, जज करेंगे। इमोशन आया, कैसा? कैसा इमोशन आता है? कैसा इमोशन आता है उस समय? फियर का इमोशन आता है, राइट? या घबराहट होने लग फियर, जाती है, एंजाइटी, एंजाइटी आने लग जाती है। अब एंजाइटी आई, नर्वसनेस भी हो जाती है। आपका बिहेवियर क्या होता है फिर? अवॉइडेंस। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये चीज ना आपकी लाइफ चेंज कर देगी। दिल से बोल रहा हूं मैं। और आपने अगर ये चीज समझ ली, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके अलावा ये चीज किसी को दिखती है? सिचुएशन क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपका इमोशन आ रहा है? ये तीन चीजें बताओ, आप में से किसी की मैं बता सकता हूं अभी देख के? या ये देख सकता हूं मैं आपको? क्या चीज देख सकता हूं? बिहेवियर। अच्छा, बाकी तीनों चीजें सिर्फ आपको पता है? बिहेवियर इज द मोस्ट। बिहेवियर ही देख सकता हूं आपका मैं, कि आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, आपने मुझ पर हंस दिया, आपने। बट अब आएगा मजा आपको, अब आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे आपको। और ये आपने समझ लिया ना जिस दिन, आप मुझे थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे। देखो ध्यान से, आपने अभी खुद बोला मेरी क्या सिचुएशन थी, मेरे दिमाग में क्या थॉट था, मेरे दिमाग में या बॉडी में क्या इमोशन आया, ये अतुल्य जी नहीं बता सकते। अतुल्य जी मेरा बिहेवियर देख सकते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करने नहीं गया। यानी ये सब्जेक्टिव है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये देख सकता हूं मैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये दिख जाता है। सब्जेक्टिव नहीं पता चलता, ये सिर्फ उस इंसान को पता है जो कर रहा है वो काम, कि उसका क्या इमोशन था, इसका क्या बिहेवियर था, वो हम देख लेते हैं। बट जब आपने बोला कि ये तीन चीजें अतुल्य जी नहीं बता सकते मेरी चाह कर भी, तो आप दूसरों की कैसे बता देते हो? थिंक कर रहे हो भैया। आप दूसरों की कैसे बता देते हो कि ये तो यार मेरे पे हंस रहा है, ये तो मेरी शक्ल पे देख के हंस रहा है? आपने कैसे बता दिया उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है? अभी बोला था ओवर आपने कि नहीं थिंकिंग। बता सकता। दैट इज नॉट ओवर थिंकिंग, दैट इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आपके दिमाग के थिंकिंग एरर्स होते हैं। थिंकिंग एरर कर रहे हो, सोच में ही गड़बड़ है। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कितने तरह के होते हैं? बहुत होते हैं। आज बात करूंगा सिर्फ माइंड रीडिंग की। आप माइंड रीडिंग कर रहे हो भाई। ऑफिस में घुसा, अरे यार ये ना मेरे को रोज देख के हंसता है क्योंकि मैं बुरा दिखता हूँ। अरे उसने बोला आपको कि तू बुरा दिखता है? आप में से कितने लोगों को एग्जैक्टली सामने वाले ने वही चीज बोली होगी? नहीं बोली होगी। आप खुद ही अज्यूम कर लेते हो कि यार ये चीज, ये बंदा मेरे पे अभी इसलिए हंसा है क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता,
ये बंदा मेरे पे अभी इसलिए हंसा है क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपकी माइंड रीडिंग गलत है, बट जब तक कोई बोले ना मत एज्यूम करो। समझ गए? क्योंकि वो सच भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता। आप आपके लिए अभी रियलिटी क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, आप जो सोच लोगे ना वही इमोशन आएगा और वही बिहेवियर आएगा। जब तक रियलिटी नहीं पता तब तक वो चीज मत सोचो। या फिर ये सोचो जो रियलिटी है। और रियलिटी कैसे पता चलेगी? जब एक्सपोज करोगे। एक्सपोज करने के बाद रियलिटी पता चलती है। रियलिटी सोचो। जितनी ज्यादा अपनी सोच को रियलिटी की तरफ लेके जाओगे, सोच को, थॉट को, वही इमोशन आएगा और वही बिहेवियर आएगा। ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। बट आप क्या सोचते हो? आप जो आपका दिमाग बोल रहा है ना वही सच मान लेते हो। किस बेसिस पे? एविडेंस कहाँ है? दोनों तरीके बता दिए। पहली बात तो जो सोच रहे हो उसमें ही गड़बड़ है। ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं जो सोच रहा हूं सर मान लो वो सच है, मान लो कि सामने वाला मेरी शक्ल पे ही हंस रहा है। ठीक है, मान लो। चलो जी मान लिया। चलो जी, सिचुएशन है, वो मेरे पे हंस रहा है, मेरी शक्ल पे, फेस पे हंस रहा है। थॉट क्या आएगा? ये हम पे क्यों हंस रहे हैं, या फिर हमसे क्या थॉट पता गलती है? हो गई। थॉट क्या आता है आपको उस टाइम पे? यार मैं ही बुरा हूं। करेक्ट। अरे ये किसने बोला आपको? और ये आपको निगेटिव थॉट ज्यादा आती है उसमें। उसने ये बोला है आपका फेस खराब है। आप क्या सोचते हो? मैं ही बुरा हूं। ये क्या सोच रहे हो? पर इमोशन तो फिर यही आएगा ना जो इसके हिसाब से सोचोगे। इमोशन तो यही आ रहा है। सिचुएशन क्या थी? फेस खराब है। अरे खराब है तो ठीक कर लो ना भाई। थोड़ा जितना कर सकते हो या तो एक्सेप्ट कर लो या ठीक कर लो। बट ये क्या सोच रहे हो कि मैं ही बुरा हूं? आपने रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको शेप कर दिया। मैंने उस दिन हाथी वाली स्टोरी सुनाई थी आप। हाथी कैसा दिखता है? जी भैया, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आपने पता है यही गलती करी है। हाथी तो झाड़ू जैसा दिखता है। हाथी तो पंखे जैसा दिखता है। हाथी की तो पूंछ ऐसी होती है। अरे पूंछ वैसी है भाई, हाथी वैसा नहीं होता। आप कुछ भी मानते रहो, इमोशन वही आ जाएगा। इसलिए बोलता हूँ एक्सपोज करना स्टार्ट करो। इस सारी चीजों का आंसर है एक्सपोजर। और मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूँ, जो आप सोच रहे हो ना वो मोस्टली आपका गलत निकलेगा। या एटलीस्ट रियलिटी के थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और जब रियलिटी के ऊपर नीचे आपको पता चल जाएगा ना कि ये रियलिटी है, इमोशन ही अच्छा आने लग जाएगा। यार मैं जो सोच रहा था ना वो सच नहीं है। कितने लोगों ने रिलेट करा है इस चीज से जो मैं अभी बोल रहा हूँ? आप समझ पाए जो मैं बोल रहा हूँ? अगर आप ये गेम समझ गए ना तो काम बन जाएगा आपका। दो चीजें होंगी लाइफ में, हमेशा ध्यान रखना। नंबर वन, जो सोच रहे हो वो सही है। नंबर टू, जो सोच रहे हो वो गलत है। मोस्टली यही होगा आपके साथ। तो आपको क्या करना है? एक्सपोज करना है और रियलिटी के पास आना है। रियलिटी के पास जब आओगे तो वैसा ही थॉट आएगा, वैसा ही इमोशन आएगा, बिहेवियर भी वैसा ही शो होगा। वो कैसे पता चलेगा? एक्सपोज करने का तरीका क्या होता है मैंने बता दिया आपको। एक्सपोज करने का सिंपल तरीका ये है, 4 to 7 के बीच में रहो। ताकि अगर किसी ने बोल भी दिया ना फेस खराब है, अगर आपको अभी एंजाइटी आ जाती है इससे ज्यादा, या बुरा लगता है बहुत ज्यादा कि जब कोई आप पे हंस देता है, तो वो मत करो अभी। ठीक है, वो नहीं करना। आपको जानबूझ के वो चीजें करनी है जिसमें आपको बुरा तो लगे, बट इतना लगे कि वो मैनेजेबल हो जाए। ठीक है, समझ गए? ये जो बताया ना मैंने आपको, इस चीज को समझना है आप। अब मैं आपके डाउट्स लूंगा, 2 मिनट में आपका। 1 सेकेंड।